नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी हमारी बहनें एनएम 10,709 में आवेदन किए हैं, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देने वाले हैं काउंसलिंग और मेरिट को लेकर के। काउंसलिंग और मेरिट का कट ऑफ क्या रहने वाला है उसके बारे में भी आप लोग को अपडेट बताएंगे। आप लोग के लिए ये भी जानकारी देंगे कि काउंसलिंग कब से शुरू होने वाले हैं, इसके एग्जैक्ट डेटों को भी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, साथ में आपको भर भर के नॉलेज मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी, अभी के समय में जितनी भी जानकारी आई हुई है कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा जो भी बहनें हमारे चैनल पर नए आए हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी के तमाम भर्तियां और कोई भी सूचना, कोई भी रिजल्ट जारी किया जाता है तो सबसे पहले आपको अपडेट दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए साथियों, सूचना के ऊपर चलते हैं और आप लोग को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आप लोग को जानकारी देते हैं, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर लेकर के चलूंगा। सबसे पहले दोस्तों पदों की संख्या 10,709 है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर पाते हैं। तो यहाँ पर पदों का नाम ध्यान से दीजिएगा। विज्ञापन संख्या 7/2000 आपका यहाँ पर 22 है। इसके बाद यहाँ पर बात करें टोटल जो कि एप्लीकेशन की, तो करीबन 49,983 लोगों ने आवेदन किया है इस भर्ती में। ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है, अखबार के माध्यम से भी अपडेट दिया गया है कि करीबन 50,000 लोगों ने आवेदन किया है। अगर आप यहाँ पर भी देखिए तो करीबन 17 लोग ही कमते हैं 50,000 में। तो एकदम आप कह सकते हो कि 50,000 लोगों ने आवेदन जरूर किया इस भर्ती में। अब इनमें से चयन होगा, जो कि चयन होगा 32,127 लोगों का, क्योंकि आपको पता होगा 10,709 से अगर आप 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाइएगा तो 32,127 पद होंगे। नियमावली यही कहता है कि 3 गुना कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे, और अपडेट भी आ चुके हैं कि आप लोग के लिए 32,127 लोगों का लिस्ट तैयार किया जा रहा है, जहां पर कि उन सभी के लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और ये जो कि आप लोग के लिए। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों आप सभी के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कि चयन नहीं होगा, मतलब कि काउंसलिंग का मैं अपडेट बता रहा हूं। तो काउंसलिंग में करीबन 17,856 लोग ऐसे पाए जाएंगे जो कि आवेदन तो किए होंगे पर उन्हें काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद आप बात कीजिएगा तो करीबन यहां पर से जो लोग 32,127 लोग आवेदन करेंगे, उनमें से भी आप कह सकते हो कि 20,000 करीबन लोग यहां पर छटेंगे, जो कि लास्ट में मेगा सूची में, यानी कि मेरिट लिस्ट में। तो यहां पर आप कह सकते हो कि इस भर्ती में आप देखिए तो बिहार में, देखिए बिहार में बेसिकली एनएम करे हुए महिलाएं बहुत है, हर सत्र में पास होते हैं। यहां पर आप कह सकते हो तादाद ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, हर जिलों से पास होते हैं। इसी कारण से आप ही सोच सकते हो 10,709 की बहाली है, उसमें 50,000 लोग आवेदन कर रहे हैं। और उसके बाद छाट जो कि आप लोग कह सकते हो मिनिमम 10,709 का ही जो कि चयन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप शुरुआती से बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, कट ऑफ एकदम आप लोग मान के चलिए एक्यूरेसी वाला कट ऑफ होने वाला है। साथ ही में मैं आपको सभी कट ऑफ के प्रूफ भी दिखाता चलूंगा, देखिए जिससे कि आप लोग को भी विश्वास हो सकेगा, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर आप कह सकते हो गलत जानकारियां दी जाती, बहुत सारे जगहों पर यहाँ पर जानकारियां सब कुछ तो सही जाता है, पर यहाँ पर जो कि कट ऑफ है वो आप लोग देखिएगा तो बहुत सारा कट ऑफ यहाँ पर गलत रहेगा। आप ही सोचिए ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको कम से कम तो दोस्तों 80+ पर ही चयन होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला है जितना कि बहुत सारे आप लोग को लोगों बता रहे होंगे। तो आप लोग को मैं डिटेल्स में जानकारी बताऊंगा और ऑफिशियली प्रूफ के साथ जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए साथियों शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीसी कैटेगरी के लिए, जी हाँ साथियों, बीसी कैटेगरी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, काउंसलिंग के लिए सबसे पहले ये कट ऑफ आप लोग को मैं बता रहा हूं। उसके बाद आप लोग के लिए मेरिट के लिए भी कुछ आइडिया यहां पर दूंगा, क्योंकि काउंसलिंग के लिए अभी एग्जैक्ट बताना, लगभग जो कि मैं यहां पर बताने वाला हूं 99% सही रहेगा। एकदम आप मान के चलिए जैसे ही आप लोग का काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जाएगा उस समय और इस समय का आप वीडियो मैच करके देख लीजिएगा, लगभग 99% आप सभी को सेम टू सेम मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों शुरुआती से बात करते हैं बीसी से। तो बीसी बैकवर्ड कास्ट, जो कि यहाँ पर BC2 इन्हें कहा जाता है, इनका आप पॉइंट के हिसाब से देखिए तो 50+ वाले लोग का यहाँ पर चयन किया गया है। अब आपको कई सारे लोग ये भी बताएंगे कि 49 पर बीसी का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मैं प्रूफ के साथ, मैं जैसा कि बता रहा था कि मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा।
यहाँ पर आप एक बार देखिए, इनका फॉर्म नाम नहीं दिखाऊंगा, बीसी कैटेगरी में ही है। आप सभी कुछ सही रहे, सब कुछ सही है, मतलब कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो कमीशन रिमार्क भी नहीं है, मतलब कोई दिक्कत भी इनके नहीं फॉर्म में है। उसके बाद भी इनका नंबर है 50.058। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनका 50.0 है। इसके कारण से इनका चयन नहीं हुआ है। यानी कि अगर 50 दशमलव आपका 2-3 भी अगर हो जाता है तो आपका चयन किया गया है, पर 50.0 का चयन नहीं किया गया है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि बीसी का कट ऑफ 50 प्लस में गया है। अब ये मैं नहीं कहना चाहता हूं कि इनका काउंसलिंग में एकदम नहीं होगा या फिर जो भी नहीं होगा, इनको काउंसलिंग में आप कह सकते हो कि बुलाए जाने का चांस बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा है इन लोगों को काउंसलिंग बुलाए जाने का चांस। क्योंकि नीचे भी बताया गया है कि स्क्रूटनी के पश्चात संशोधित हो सकता है, तो घबराना नहीं है। जिनका अगर रेड मार्क में भी आया है, अगर आपका परसेंटेज मतलब जो भी मार्क्स मैंने बता रहा हूं कट ऑफ के अनुसार, अगर 1-2 मार्क्स के अंदर आगे पीछे है तो आप लोग को घबराना नहीं है। हो सकता है कि आप लोग को काउंसलिंग लिस्ट में आपका नाम जारी किया जाए दोस्तों। और आप यहाँ पर देख सकते हो साथियों, इनका 50.7 के करीबन में तो इनका चयन हो गया है। मतलब कि आप लोग का 50 प्लस में अगर आपका नंबर है तो आप लोग को काउंसलिंग में एकदम 99% आप समझ लीजिए कि आप लोग को बुलाया जाएगा बीसी कैटेगरी में। उसी प्रकार से यहाँ पर बात करें जनरल के लिए, तो जनरल पर यहाँ पर 52 गया है। पर ये ध्यान दीजिएगा, मेरिट में जो कि जनरल है वो 52 तो अभी गया है, पर ये जनरल आप लोग का कट ऑफ बहुत ज़्यादा और हाई होगा, ये एकदम आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि कई सारे अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब जनरल में जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनसीएल जमा नहीं किया था और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे, उन लोगों को जनरल में डाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कंपटीशन और बढ़ेंगे, क्योंकि हर बहालिया में जनरल का कंपटीशन किसी के मुकाबले नहीं होता है। अभी तो आपको नजर आ रहा है कि 52 है और बीसी का 50 है, तो 2 पॉइंट्स का यहाँ पर अलग फर्क है, तो ये कुछ बड़ा तो नहीं है। जनरल में भी 52 है और बीसी में 50 है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जनरल में कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ेगा। ये तो काउंसलिंग के लिए है सबसे पहले। तो जनरल का बात हो गया आपका। यहाँ पर इधर परसेंटेज के हिसाब से मैंने आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका 86% प्लस लोगों का यहाँ पर अभी जनरल के हिसाब से काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। उसके बाद बात करें एसटी के लिए, तो एसटी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने भी आवेदन किया है उन सभी कैंडिडेट्स का चयन किया गया है। जी हाँ साथियों, जिन कैंडिडेट्स ने भी एसटी में आवेदन किया है उन सभी का चयनित किया गया, क्योंकि इनके लिए सीटें अच्छे खासे 80 से ऊपर पदों पर रिजर्व किया गया था और बिहार में एसटी कैटेगरी बहुत ही कम आता है। तो 70 प्लस में भी अगर आपका है नंबर तो आपको चयन होने का चांस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एससी कैटेगरी यानी कि आपका शेड्यूल कास्ट के लिए तो लगभग आप लोग के लिए 45 प्लस मार्क्स लाना जरूरी है। इसमें 75% से ऊपर वाले कैंडिडेट्स का ही चयन किया गया है। ये भी जो कि लगभग आप कह सकते हो कि कई सारे जो कि महिलाएं हैं इसमें के लिए भी 2000 के कुछ पद यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं और इनकी भी संख्या कम होती है, इनके लिए भी कंपटीशन कम होता है। लेकिन इन लोग में भी जो कि थोड़ा कंपटीशन एसटी से ज़्यादा होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए 45 प्लस इन लोगों में भी गया है। लगभग 75% से जिनका भी ऊपर मार्क्स में बन रहा है तो इन लोग का चयन किया गया है। उसके बाद बात करें ईबीसी के लिए, ईबीसी यानी कि आप कह सकते हो कि जिनका BC1 इन्हें भी कहा जाता है दोस्तों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इन्हें कहा जाता है। इनके लिए 47 मार्क्स गए हैं, मतलब कि 47 प्लस अगर आपका है तो चयन हो सकता है। आप सभी को एकदम कन्फर्म है जो कि काउंसलिंग में आप लोग को बुलाया जाएगा। बहुत सारे लोग एक बात पूछ रहे थे लगातार कि सर जो कि 35% यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, क्या इस भर्ती में हमें आरक्षण दिया जाएगा? देखिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, बीटीएससी की हर भर्ती में आरक्षण रहता है 35% का, जो कि महिलाओं के लिए। पर इस भर्ती में क्या है कि सभी के सभी महिलाएं ही हैं, तो महिला ही है तो इसमें आरक्षण कोई भी रिजर्वेशन आप लोगों को महिला हो तो इसके लिए नहीं मिलने वाला है। हालांकि जातियों के लिए रिजर्वेशन सीटें रखा गया है वो तो है, लेकिन आप लोग के लिए जो रिजर्वेशन होता है कि महिला का पहले चयन किया जाएगा या फिर जो भी, तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी करें कि सर जब यहाँ पर WBC का तो कितना रहेगा, तो देखिए वुमेन जो कि बैकवर्ड कास्ट आ जाता है तो उन लोग का भी आपका BC कैटेगरी में ही पद चल जाएगा। तो ये आप लोग समझ लीजिए, वो रिजर्व कोई भी कुछ नहीं किया गया क्योंकि सभी के सभी महिला ही होती हैं। एएनएम जीएनएम में कुछ होते हैं जो कि अब के समय में पुरुष भी करने लगे हैं जीएनएम, पर एएनएम महिलाएं ही करते हैं बेसिकली। उसके बाद अगर आप मेरिट के लिए पूछिए तो दोस्तों देखिए मेरिट के लिए मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो मैंने आपको काउंसलिंग के लिए बताया है ये एकदम 99% आप मान के चलिए एकदम करेक्ट होने वाला है। 99% एकदम करेक्ट होने वाला है। इसी में से आप ही सोचिए, आपको एक चीज मैं दिमाग में लगा देना चाहता हूं कि आप लोग के लिए रेशियो आप मेंटेन कीजिए। एक पद खाली है उसके लिए 3 लोग आवेदन किए हैं और 3 लोग को काउंसलिंग में भी बुलाया जाएगा।
अब आपको ये सोचना है कि आपको दो लोगों को हराना है, मतलब कि आपको पॉइंट के नज़रिए से दो लोगों को हराना होगा, तभी आपको फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ पाएगा। ये समझकर आपको आराम से, आपको एकदम ध्यान से समझना है, तो आप लोग का यहाँ पर जो कि समझ पाओगे कि काउंसलिंग में भी आप लोग का थोड़ा बहुत नंबर तो हाई जाएगा। अब जैसे कि अगर किन्हीं का 82% है, तो अगर वो मेरिट के लिए जैसे कि बीसी का है, तो इनका कम से कम तो 85 तक तो मेरिट लिस्ट जाना ही जाना है। तो इसी प्रकार से आप लोग दिमाग लगा सकते हो। देखिए, मेरी जानकारी हो सकता है कि एक दो आगे पीछे हो, और क्योंकि मैं पब्लिक पर बोल रहा हूँ तो कोई भी एग्जैक्ट बात मैं नहीं बता सकता हूँ कि नहीं अगर 85 है तो एकदम चयन होना तय है, या फिर जो भी, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसके लिए कोई सूचना जारी नहीं किया गया है। मैं जो भी करता हूँ अनुमान लगाता हूँ, लेकिन जो मैंने इधर कट ऑफ बताया है काउंसलिंग के लिए, ये लगभग आप मानिए चलिए 99%, 100% आप मानिए एकदम आपका करेक्ट होने वाला है। आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि मेरिट लिस्ट को लेकर के कंपटीशन आप लोग को और भी हाई देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके लिए एक पद रहेंगे जहां पर कि 3 लोग यानी 2 लोगों को आपको हराना होगा, तभी आप लोग का चयन होगा। यानी कि आपके नंबर में कुछ यहां पर ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपका चयन होगा। अब काउंसलिंग को लेकर के कुछ यहाँ पर अपडेट्स मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, काउंसलिंग आप सभी को 46 दिन का समय मांगा गया है बीटीएससी ने, 46 दिनों के अंतराल में, और 46 कार्य दिवस, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें संडे भी आ जाते हैं और कई सारे हॉलीडेज भी आ जाते हैं, मतलब जहाँ पर कि कोई पर्व के कारण से बहुत सारे पर्व आ जाते हैं जो कि बिटवीन में उस प्रकार से छुट्टी हो जाती है। तो 46 कार्य दिवस जो कि बीटीएससी मांगा है काउंसलिंग को लेकर के, यानी कि बीटीएससी को 46 दिन लगेंगे एएनएम के काउंसलिंग को लेने के लिए, क्योंकि 32,127 लोगों का काउंसलिंग लेना बहुत ही सरल काम नहीं है। इसके लिए ग्रैंड भवन आप कह सकते हो, ज्ञान भवन पटना जो कि गांधी मैदान के पास है, उसे चुना भी गया है, जहां पर कि काउंसलिंग बहुत सारी बहालियां जो कि बड़ी बहालियां रहती है, चाहे आप जेई का ले लीजिए एग्जाम्पल, उनकी भी जो कि काउंसलिंग है जो कि ज्ञान भवन में ही हुआ था। तो यहाँ पर एएनएम का भी काउंसलिंग ज्ञान भवन में ही किया गया है। अब ये जो कि आप कह सकते हो काउंसलिंग कब तक कराया जाएगा, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ 46 दिन कार्य दिवस और सभी के सभी कार्य दिवस, यानी कि आप कह सकते हो 2 महीने से ऊपर समय लगेगा काउंसलिंग कराने में, 3 महीने तक भी खिंचा सकता है क्योंकि संडे भी पड़ते हैं। बिटवीन आप कह सकते हो 2 महीने या फिर 2.5 महीने आप कह सकते हो कि समय लगेगा। 700 एएनएम का डेली यहाँ पर काउंसलिंग लिया जाएगा हर कार्य दिवस में, जहाँ पर कि ये जरूरी नहीं है कि एक ही शिफ्ट में इन लोगों को किया जाए, 2 शिफ्ट हो सकते हैं मेरे अनुसार। यहाँ पर जो कि जेई में भी इसी प्रकार से हुए थे, 2 शिफ्ट हो सकते हैं। आपका 2 टाइमिंग फिक्स रहेगा, जहाँ पर कि आपका एक सुबह से लेकर के 9 बजे से लेकर के आपका करीबन 1 बजे तक, और 1 बजे से 2 बजे से लेकर के 4 बजे के समय तक रहता है। कुछ इस प्रकार से शिफ्ट वाइज किए रहते हैं, जहाँ पर कि आप लोगों का काउंसलिंग कराया जाता है, क्योंकि बीटीएससी को जितना कम हो सकता है प्रेशर पड़े उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर अच्छे से काउंसलिंग कराई जाएगा तो जो भी जिनके पास अच्छे क्वालिफिकेशंस होंगे उन्हीं लोग का चयन हो पाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में मैं आप लोग को जानकारी बताने वाला हूँ काउंसलिंग कब तक होगा। देखिए, पहले एक नोटिस जारी किया गया था जहां पर कि बताया गया था कि तीसरे सप्ताह मार्च के ही है, आज से जो कि आप कह सकते तो कई समय पहले ही का ये बात है, जब बताया गया था कि 3rd वीक यानी कि आपका तीसरा सप्ताह मार्च में यहाँ पर काउंसलिंग आयोजित होंगे। और ये भी अपडेट दिया था कि ये एएनएम के काउंसलिंग होंगे, 10,700 के काउंसलिंग होंगे। इसके बाद अपडेट आया कि लास्ट मार्च तक कराया जाएगा काउंसलिंग। उसके बाद अप्रैल जो कि अभी चल रहा है, अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में हो जाएगा काउंसलिंग। अब जो कि सूचना आ रहा है दोस्तों, अब के सूचना के अनुसार अपडेट ये आ रही है कि जो कि अप्रैल के लास्ट में आप सभी के लिए काउंसलिंग आयोजित होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये डेटें फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब आगे क्यों बढ़ रहा है, तो इसका रीज़न यही है कि अभी तक बीटीएससी ने एएनएम के फॉर्म्स को अभी तक अरेंज नहीं किया है, मतलब कि काउंसलिंग के लिए लिस्ट अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपको पता है काउंसलिंग के लिए जब तक अगर सब कुछ ठीक नहीं रहेंगे तब तक यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। कुछ कारण हो सकते हैं, बिहार में आपको पता होगा ऐसे भी कार्य सभी कुछ देर होते ही होते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। और यहाँ पर अब जो कि जानकारी के अनुसार आ रहा है मुझे जानकारी कि अब काउंसलिंग एएनएम के साथ ही आपका एक्स्ट्रा हो गया, ओटी हो गया, आपका ईसीजी हो गया, सभी का काउंसलिंग आयोजित होगा। तो बीटीएससी को अब प्रेशर और बढ़ चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय आपको वेट करना पड़ेगा। अभी के लेटेस्ट के अनुसार जो कि लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यहाँ पर अब आप लोग का लास्ट अप्रैल में काउंसलिंग आयोजित होगा। ये काउंसलिंग आप सभी को कम से कम तो 22 से लेकर के 25 तक में कोई ना कोई सूचना निकल कर आएगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, उसके लिए घबराइएगा नहीं दोस्तों।
जिन लोगों ने भी स्क्रूटनी में भाग लिया होगा उन लोगों का अभी काम चल रहा है। तो यही जानकारी आप सभी को बताना है। काउंसलिंग आप सभी के लिए अब जल्द होने वाला है, क्योंकि अखबार के भी माध्यम से अपडेट दिया गया है कि आप लोग का अगस्त में है जो कि काउंसलिंग स्टार्ट हुआ रहेगा। मतलब कि आप लोग का अगर लास्ट में ही कोई सूचना लिस्ट और ये जो भी डिटेल्स होते हैं वो जारी हो जाते हैं तो आपका अप्रैल के स्टार्टिंग से ही जो कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसा ही अखबार के माध्यम से बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी, क्योंकि दोस्तों आप ही सोच सकते हो कि मैं 15 मिनट तक आप सभी को जानकारियाँ दे रहा हूँ। बहुत ही मेहनत लगता है ये सभी जानकारियाँ देने में, बहुत ही एफर्ट करता हूँ और उसके बाद आप लोग को जानकारी बताता हूँ। तो इस मेहनत को जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके इस मेहनत को साकार कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं कुछ शुरू में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं, धन्यवाद।